कभी कभी हम लोग प्राय हम लोग देखते हैं कि भाई थोड़ा सा हम लोग भजन करना प्रारंभ किए तो लोग हम लोगों के अंदर दोष दृष्टि देखने लगे। हाथ में झोली माला ले लिए या हम लोग भजन करना 10-20 दिन 1 महीना 2 महीना भजन करने लगे तो लोग कहते हैं महाराज वो तो देखिए भजन कर रहे हैं फिर ऐसे बोल रहे हैं, वो तो भजन कर रहे हैं फिर ऐसा भी कर रहे हैं, वो तो भजन कर रहे हैं फिर ऐसा भी कर रहे हैं। कई जन्मों का हम लोगों का संस्कार है और थोड़ा सा भजन करने से हम लोगों का जीवन बदल जाएगा। अभी भजन करना हम प्रारंभ भी नहीं किए, केवल हाथ में झोली माला लेकर के अभ्यास करना। अभी तो ट्रेनिंग हम लोगों की हो रही है, अभ्यास ही कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने अपराध हो जाते हैं। कोई बंदूक चलाना ही नहीं जानता, वो आप उसको बंदूक दे दिए, अरे चलाते चलाते कहीं इधर लगेगा कहीं उधर लगेगा, कभी बंदूक हाथ से छूट जाएगी, कभी कुछ भी हो सकता है। तब तक हम लोग कहना शुरू कर देते हैं महाराज जी देखिए वो तो भजन करता फिर ऐसे क्यों करता है, वो तो भजन करता फिर गाली भी देता है, वो भजन करता है फिर झूठ भी बोलता है, वो भजन करता है तो ये गलत काम भी करता है। करेगा गलत करने का जो स्वभाव है वो कई जन्मों से चला रहा है, पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो कई जन्मों से चला रहे। इतना जल्दी ये परिवर्तित नहीं होगा। और भजन शुरू कहां हुआ, अभी मन लगा कहां। अभी तो बस हम लोग खाना पूर्ति करते हैं भाई, चलो करते चलो बस, अभी मन लगा। और जानना मैं एक बात कहूं, जिस दिन मन लग जाएगा फिर आपसे मतलब ही क्यों रखेगा वो। जिस दिन वास्तव में भक्ति में मन उसका लग ही जाएगा उस दिन फिर वो आपकी तरफ देखने को नहीं, आपसे बोलने की बात छोड़ो, आपकी तरफ झांकेगा भी। अभी वो सारे संबंधों को निभा रहा है, सारे लोगों से बात कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, व्यवसाय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो सारी चीजों को करते करते वो नाम जप कर रहा है, भजन कर रहा है। अभी उसके अंदर बुराई होगी, लेकिन जिस दिन वो करते 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 करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान और असरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार से एक रस्सी आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते एक पत्थर के अंदर अपने आकार को ले लेती है, इतनी मुलायम रस्सी एक पत्थर के अंदर अपने आकार को ले लेती है। जितना उस रस्सी का आकार है उतना आकार एक पत्थर के अंदर बना लेती है। वैसे घिसते रहो इस हरिनाम को, घिसते रहो घिसते रहो, एक दिन ये हरिनाम आपके चित्त में अपने आप आकार ले लेगा। क्यों परेशान हो रहे हो, परेशान मत हुआ, बस करते रहो करते रहो। लोगों की बुराइयां मत देखो, न जाने कितने को देखें, थोड़ा सा कुछ देख लेंगे, थोड़ी सी गलती देख लेंगे, अरे बस अब तो साधु सब बेकार हो गए, साधु अच्छे नहीं। अरे वो साधु हुआ कहां, अगर वो साधु हो जाता तो फिर आपसे बात क्यों करता, आपसे मतलब क्यों रखता। आप हम ही को अगर आप साधु मानते हैं, अगर जिस दिन मैं साधु वास्तव में हो जाऊंगा तो आप क्या आऊंगा कथा करने के लिए, झोला लेकर के घूमूंगा, आप लोगों के हाथ का बना खाऊंगा, आप लोगों का छुआ पानी पीऊंगा, क्या क्यों करूंगा फिर, क्या जरूरत है ये सब करने की। जानना जिस दिन साधुत्व तो वास्तव में हृदय में आ जाएगा उस दिन व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाएगा, उसी दिन व्यक्ति सुखी हो जाएगा, उसी दिन सुखी हो जाएगा। जानते हैं हम लोगों से मतलब रख रहे हैं इसलिए दुखी हैं। दुनिया भर की रिश्तेदारी है, दुनिया भर की नातीदारी, कभी उनका तबीयत खराब, कभी वो मर रहे हैं, कभी वो खो गए तो कभी उनका कुछ हो गया, कभी उनका कुछ, रोज कुछ न कुछ फोन आ रहा है, तो कौन दुखी होगा। दुनिया से मतलब रखेंगे तभी हम दुखी होंगे। आप एकदम अंतर्मुखी हो जाइए, हमारा कोई नहीं, केवल हमारे ठाकुर जी। और जब तक हम दुनिया से मतलब रखेंगे तब तक कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, अभी भजन करना प्रारंभ किए हैं, धीरे धीरे करके एक बुराई जाएगी, 2 बुराई जाएगी, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके परिवर्तन आने लगेगा, धीरे धीरे करके। लेकिन हाँ
अगर हम ये जरूर कहेंगे कि अगर हम लोग भक्ति करने लगे तो अब हम लोगों को तो कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, तो फिर अब हम लोग वैसे ही रहेंगे, नहीं। ये तो हम दूसरों की दृष्टि बता रहे हैं कि दूसरे लोगों को नहीं दोष देखना चाहिए, क्योंकि दोष करने का स्वभाव है। कहते हैं ना आप ही लोग की मिर्चा सूख जाए लेकिन उसकी तिताई नहीं जाती, बैल बूढ़ा हो जाए लेकिन हराई नहीं भूलता है, बस वही जाता। न जाने कितने दिनों से हम लोग पापाचार में लिप्त थे, न जाने कितने जन्मों से पापाचार में लिप्त थे, इस संसार में लिप्त थे। आज हम लोग स्वाभाविक 2-4 महीने से हम लोग भजन करने लगे, वो भी मन नहीं लगता, जबरदस्ती माला फेर रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है बस ये साधु हो गए, अब इनके अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, अब कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम सब को कोई अगर भगत कह रहा है, अगर कोई हम लोगों को साधु कह रहा है, तो हम लोग प्रयास करें ये देखने का कि हम लोग भजन कर रहे हैं तो हम लोग के अंदर परिवर्तन क्या है। अपना भी तो परिवर्तन देखना पड़ेगा, अपना भी परिवर्तन देखना पड़ेगा। इसलिए इसको समझना थोड़ा कठिन है। इसलिए वास्तव में जिस दिन भक्ति हृदय में आ जाएगी, प्रभु से प्रेम हो जाएगा, उस दिन आप किसी से मतलब नहीं रखेंगे। देखना, ये दुनिया कांटे के जैसे चुभने लगेगा। ये दुनिया कांटे की तरह चुभने लगेगी, ये दुनिया की बातें आपको कांटे की तरह चुभेंगे। लेकिन वही खंजर कभी कभी पुष्प के जैसे लगता है। संसार से मोह है, संसार में आसक्ति है। देखो, पत्नी कितना भी गाली दे दे, लेकिन फिर पति कहता है चले यार कोई बात नहीं, अपनी ही तो पत्नी है, बोले दी तो क्या हुआ, बहुत सेवा करती है, बहुत खिलाती पिलाती है, बहुत बात हमारी सुनती है, कपड़ा धुल के देती है, थोड़ा सा बोली दी तो चलो छोड़ो जाओ। उसकी बातें हमें पुष्प के जैसे लगती है। लेकिन वही जिस दिन आपका हृदय पूर्ण वैराग्य ले लेगा, उस दिन उसके बाद का भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलती रहे, गाली देती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न तो आपको गुस्सा आएगा, न तो क्रोध आएगा, कुछ नहीं। आप एकदम जैसे न्यूट्रल गाड़ी हो जाती है, न्यूट्रल गियर में डाल दीजिए तो ना वो आगे जाएगी न पीछे जाएगी। कितना भी एक्सीलेटर डालो, कितना आप एक्सीलेटर डालो, न्यूट्रल आप कर दो गाड़ी को, तो गाड़ी कहीं नहीं जाने की। बस जीवन भी ऐसे। अभी हम लोग गियर में है ना, अभी हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में एक्सीलेटर दो तो बहुत तेज भागते हैं। कोई थोड़ा सा बोल देता तो क्रोध आ जाता है, हमको बोल दिया, क्योंकि हम लोग गियर में। हमको पहले न्यूट्रल में होना पड़ेगा, उसके बाद कोई कितना भी हमारा एक्सीलेटर दबाए, कोई फर्क हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं। तो हम लोग को पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा, और न्यूट्रल होंगे तब जब हम लोग भक्ति में आएंगे, तब जब भक्ति मार्ग का आश्रय लेंगे तब। इसीलिए जिस दिन वास्तव में प्रभु से प्रेम हो जाएगा, दुनिया की एक भी बात आपके ऊपर कोई असरदायी नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले हम वृंदावन में थे, ऐसे परिक्रमा कर रहे थे, तो एक महात्मा जी से मिले, से बात होने लगी उनसे। तो एक जगह बैठ करके परिक्रमा मार्ग में एक ऐसे पत्थर रखा हुआ, तो वहीं पर हम लोग बैठ गए। काफी देर तक चर्चा होने लगी। तो उन्होंने अपने मुख से कहा, लगभग उनकी उम्र 60-65 साल की। तो कभी मिलते तो बड़ा लाड प्यार करते हैं, तो जब भी मिलेंगे तो बड़े भाव से पूछेंगे कहाँ चल रही है कथा, क्या कर रहे हैं, कैसे, सारी बातें। तो बैठकर बातें होने लगी, तो वो बोले कि महाराज क्या बताएं, आज की डेट में ना सबसे सुरक्षित स्थान जेल है। सबसे सुरक्षित स्थान जेल है। बस जाकर के चुप लगा करके पड़े रहो, ना तुमसे कोई मिलने जाएगा, ना कोई रिश्तेदारी दिखाएगा, ना कोई नातेदारी दिखाएगा, कोई तुमको पूछेगा नहीं। चुप लगा के भजन करो। दुनिया भी गाली देगी, दुनिया भी गाली देगी कि अरे ऐसा कर्म करके गया, ऐसा पाप करके गया, ये करके गया, वो करके गया। दुनिया भी तुमको छोड़ देगी, और लोग मिलना भी छोड़ देंगे, लोग अपना भी मानना छोड़ देंगे, और तुम चुप लगा के वहां बैठ करके 24 घंटा माला जपो। ना तुमको केस लड़ना, ना तुमको वहीं रहना ही है, उस वहीं तुमको रहना, वहीं पड़े रहो।
हम कैसे बात तो आप एकदम सही। अब बोले बाहर अच्छे बन करके रहोगे, लोग तुमको छोड़ेंगे, लोग तुमको पूछते रहेंगे, लोग तुमको पकड़ते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, दुनिया भर की बातों में तुमको फंसाते रहेंगे। इसलिए जीवन में बचना है तो अपने आप को एकांत में ले जाओ। मुनि एकांत सुखी। इसलिए जीवन में भजन कैसे हो, जान प्रत्येक समय हमारे मन में एक ही बात चलनी चाहिए। क्योंकि देखो पैसा कमाना, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, पैसा कमाना ये स्वभाव है, कई जन्मों से चला रहा है, पैसा कमाओगे कमाओगे, बिना पैसा कमाए आप रह नहीं पाओगे, ये तो बंद ही नहीं हो पाएगा। ये स्वभाव है, ये चलेगा, सब कुछ चलता रहे, लेकिन बस चित्त में एक बात हो कि भजन कैसे, प्रभु में लगाव कैसे होगा, प्रभु से प्रेम कैसे होगा, ये धीरे धीरे होगा। इसलिए जिस दिन प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं।